हेलो एवरीवन, एक्सेल में आपका स्वागत है। गाइस, आपको एक चीज़ अपडेट बता दूँ कि जो डीएसएसबी में जो जेजे की भर्ती निकली है, जुडिशियल असिस्टेंट की जो भर्ती थी, तो उसका रिजल्ट आ चुका है। आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा यहाँ डिस्क्रिप्शन में। आप जैसे कि अगर आप जानते ही होंगे, DSSBonline.nic पे जाके अपना लॉगिन रजिस्टर करके आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हो। ठीक है? दूसरा आपको मैं बता दूँ, अब आपका मतलब मार्क्स आ चुके हैं, अब आगे क्या प्रोसेस होगा? तो वो प्रोसेस अब देख लेते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस आया है, 22 तारीख को आया, लेकिन पर 23 तारीख को ही ये मिला है नोटिस। ठीक है? और इसमें ये लिखा है द डिक्लेरेशन द मार्क्स द ऑनलाइन एग्जामिनेशंस टायर 2 है ना, इन अ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लैंग्वेज हैड टू बी 1 जून से एंड 2 जून को हुआ था। द पोस्ट ऑफ द जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन। ठीक है? तो ये जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की जो पोस्ट थी, जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में थी, तो उसका रिगार्डिंग जो एग्जामिनेशन हुआ था, वो 1 और 2 तारीख को हुआ था। ठीक है? एंड द फैमिली कोर्ट शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द टायर 3। ठीक है? टायर 3 के लिए कैंडिडेट उसमें सेलेक्टेड हो गए थे। ठीक है? स्किल टेस्ट टाइपिंग। ठीक है? रिगार्डिंग दिस अब क्या है, जो एडवर्टाइज में अकॉर्डिंग 546 वैकेंसी थी। तो ये कैटेगरी के हिसाब से है। ठीक है? तो जेजे में क्या हुआ था, ये सारे ये पोस्ट कोड थे। जैसे कि फैमिली कोर्ट में सेम अलग थी और उसमें अलग थी, तो वो चीज़ थोड़ा-सा डिफरेंस था। ठीक है? जैसे लिखा आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में 546 थी, फैमिली कोर्ट में 20 थी, तो टोटल वैकेंसी 566 थी। इसमें 23 पीडब्ल्यूडी की और 56 एक्स सर्विसमैन की थी। ठीक है? तो इसमें जितने बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है, वो 13,916 हैं, क्योंकि हू डली अपीयर्ड इन टायर 2। ठीक है? जो कि टायर 2 में अपीयर्ड हुए थे। ठीक है? और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट हुआ था। द एग्जामिनेशन कनिष्ठ 1 और 2 को। ठीक है? द पोस्ट ऑफ द जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट इन द डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट बात हुई। ठीक है? हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द बोर्ड वेबसाइट्स। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो मार्क्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं इन 13,916 बच्चों के। ठीक है? और जो भी है ना, वो आप वेबसाइट बता, लिंक मैंने आपको बता दिया था। ठीक है? एज़ पर द एडवर्टाइजमेंट तीसरा पॉइंट ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है? यहाँ पे द टायर 4, आपका जो टायर 4 है, द टायर 1 टायर 4 इज़ द टायर 4। ठीक है? एंड टायर 1 इज़ द एमसीक्यू इट कनेक्टेड बाय डीएसएसपी, जो कि 3 तारीख को हुआ था, 3, 10, 16, 17 को और 30 को। ठीक है? और ऑनलाइन मोड टायर 2 जो डिस्क्रिप्टिव था, ठीक है, जो कि 1 और 2 जून को हुआ था। ठीक है? अब टायर 3 और टायर 4 का करें। ठीक है? अकॉर्डिंग द वेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस इन द टायर 2। ठीक है? जो भी जो टायर 2 में जो भी बच्चे हुए हैं, ठीक है, अपीयरेंस परफॉर्मेंस के बाद तो वो 6,366 कैंडिडेट बचे इन द मेरिट हैज़ बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द अपीयरिंग टायर 3। तो टायर 3 के लिए जो कैंडिडेट गए हैं वो 6,000 गए हुए हैं, 6,366 बच्चे गए हुए हैं। ठीक है? और द सब्जेक्ट टू द अटेंडिंग द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड द करेक्टनेस फॉर द इन्फॉर्मेशन। ठीक है? एंड फर्निश द कैंडिडेट इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है? अब जो भी कट ऑफ आपकी बनी है, वो आप देख लो कट ऑफ कितनी क्या बनी हुई है। ठीक है? तो जो आपकी कट ऑफ बनी है, वो जनरल के लिए बनी है कि एज़ पर द मेरिट एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड स्किल टेस्ट, टायर 3 स्किल टेस्ट एंड द आउट ऑफ द, ठीक है, टोटल 100 आपकी बनी है। 65.70 बनी है जनरल की, यूआर की। 62.30 बनी है ओबीसी की। 62.92 बनी है एससी की। एसटी की बनी है 55.22 एंड ईडब्ल्यूएस की बनी है 63.50। ठीक है? अब इसमें जो सब कैटेगरी होते हैं, जो वर्टिकल कैटेगरी, ठीक है, जो भी है क्षितिज वगैरह, है ना, तो वो कैटेगरी में, कैटेगरी ए में, ये पीडब्ल्यूडी में कैटेगरी ए में है 45, बी में है 46.14, सी में है 59.01, ठीक है, और डी और ई में है 45.50 और एक्स सर्विसमैन की है 49.03। अब क्या करना है, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है, ठीक है, अप्लाइंग इन द स्किल टेस्ट हैज़ बीन कॉल्ड इन द रेशियो 1:10। तो जो भी कैंडिडेट है ना, जो भी अपीयर हुए थे स्किल टेस्ट में, उसके बाद ये सारे मार्क्स आपके आए हैं। ठीक है? आप क्या करेंगे, आपको बुलाएँगे 1:10 में। मतलब आप एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, एक वैकेंसी पे 10 बच्चे बुलाए जाएँगे। तो टोटल वैकेंसी हमारी ऊपर कितनी थी? टोटल हमारी वैकेंसी थी 566, मतलब इंटू 10 टाइम्स 660 बच्चे बुलाए जाएँगे। और टोटल इसमें जो टायर 2 के मैं के बाद टायर 3 में कितने अपीयर हुए थे? 6,366, मतलब कुल, मतलब ये 1300 के समथिंग कुछ ऐसे हटेंगे, बाकी सारे आ जाएँगे। ठीक है? और ए 1:10 में 1:10 में आपको बुलाया जाएगा एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी के अकॉर्डिंग। हाउएवर द ऑल द कैंडिडेट हु अपीयर इन द स्कोर मार्क्स इक्वली टू द कट ऑफ मार्क्स इन ईच कैटेगरी हैज़ आल्सो बीन शॉर्टलिस्टेड। जो भी कैंडिडेट, मतलब इस जो कट ऑफ में दिया गया है, वो मतलब इतना इक्वल भी मार्क्स अगर गेन करता है ना, तो वो भी शॉर्टलिस्टेड है। ठीक है? और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या है, सिंस द डॉक्यूमेंट हैव नॉट बीन कॉल्ड फ्रॉम द कैंडिडेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है? जब तक डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं आए एंड सच द डिटेन द स्क्रूटनी रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी हैज़ नॉट बीन कैरिड आउट। ठीक है? देयरफॉर द इंक्लूजन नेम इन द लिस्ट द क्वालिफाइंग फॉर द अपीयर इन द टायर 3 डज नॉट बी एंटाइटल देम एनी राइट टू ओवर द पोस्ट। देखो सीधी सी बात है, जब तक आपके डॉक्यूमेंट, अभी तक गवर्नमेंट आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिपार्टमेंट में आपके डॉक्यूमेंट नहीं देखे हैं, ठीक है, वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, और ये सभी डिपार्टमेंट में होता है, जब तक आपका डीवी नहीं हो जाता है, ठीक है, जब और उसके बाद फाइनल लिस्ट निकल लगाती है, तब तक आपकी, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, तब तक आप इस पर ये राइट नहीं कर सकते कि हाँ ये मेरी जॉब है।
ठीक है। मेरे कहने का मतलब अगर जैसे कि अभी जैसे आपने क्लेम किया है कि आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है? लेकिन जब आपने सर्टिफ़िकेट वहाँ पे रिप्रेज़ेंट करने को कहा तो आप रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाए, तो आपको हटा दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस से। और ऐसे ही ओबीसी के साथ होगा, ऐसे ही एससी के साथ होगा, ऐसे ही एसटी के साथ होगा और उसको उठा के केवल जनरल की मेरिट से काउंट किया जाएगा। तो वो चीज़ ये है कि अगर अगर आपने कोई चीज़ क्लेम की है फ़ॉरम में, तो अभी तो वो वही मान रहे हैं, अभी उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई भी पोस्ट कैटेगरी स्किल टेस्ट का अगर कोई सर्टिफ़िकेट आपने लगाया है ना? तो उन्होंने अभी आपकी सब बात मान ली, बट अभी उन्होंने डॉक्यूमेंट आपके देखे थोड़ी ना है। जब तक डॉक्यूमेंट देख लेंगे, वेरीफ़ाई कर लेंगे, तब फिर उसके बाद आप जॉइनिंग होगी, तब उसके बाद आप राइट ओवर होगा आपका जॉब के ऊपर, ठीक है? उसके बाद भी आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है और उस प्रोबेशन पीरियड के बाद ही आप परमानेंट पोस्ट पे एज़ अ अडहेयर होते हो, ठीक है? बात करते हैं कि 8 नंबर पॉइंट आपके लिए क्या गया, द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हू ऑब्टेन्ड द मार्क्स अबव एंड इक्वल टू द लास्ट यूआर कैटेगरी कैंडिडेट इन द बोथ टायर 1 एंड टायर 2, ठीक है? ठीक है? एंड हैव बीन शॉर्टलिस्टेड अंडर अगेंस्ट द यूआर फॉर द स्किल टेस्ट, अदरवाइज़ दे आर नॉट शॉर्टलिस्टेड इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। ठीक है, जैसे कि जो भी बच्चे ने यूआर के कैंडिडेट के बराबर या कट ऑफ के बराबर या उससे ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं, तो उसको यूआर में लिया जाएगा, ना कि किसी और कैटेगरी में। ठीक है? अदरवाइज़ दे आर शॉर्टलिस्टेड अगर हैज़ बीन जो यूआर में हो चुका है और अदरवाइज़ दे आर शॉर्टलिस्टेड इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। सॉरी, या तो यूआर में लिया जाएगा, ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए या फिर उसको जो रिस्पेक्टिव उसकी कैटेगरी है, उसमें लिया जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको किसी में भी लिया जाए, चाहे यूआर में लिया जाए आपके नंबर के अकॉर्डिंग और चाहे आपकी जो प्रेज़ेंट कैटेगरी उसमें लिया जाए। आपको डॉक्यूमेंट अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट अपने प्रिपेयर करके रखने हैं, क्योंकि आपने फॉर्म उस आधार पे भरा था। यहाँ तो आप अपने मार्क्स और अपनी एबिलिटी के आधार पे, अपनी नॉलेज के आधार पे पॉप अप हुए हो। ठीक है, नेक्स्ट जो 9 पॉइंट है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द अबव द मेंशन पोस्ट कोड विल बी इन्फॉर्म्ड सेपरेटली फॉर अपीयरिंग इन द टायर 3 स्किल टेस्ट। देखो, जो स्किल टेस्ट के लिए उनको सेपरेटली कहा जाएगा, ठीक है? ऑफ़िशियली आपको मैसेज आएगा और कन्फर्मली आपको मेल आएगा, ठीक है? नेक्स्ट 10 पॉइंट आपके लिखा है, द डिटेल ऑफ द स्किल टेस्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली बाय द बोर्ड। द कैंडिडेट हियर टू एडवाइज टू सीक द वेबसाइट ऑन द बोर्ड डायरेक्टली। ठीक है, कैंडिडेट इनका डीएसएसबी का कहने का मतलब है आप अपना जो रेगुलर वेबसाइट पे विजिट करते रहें और ये चैनल भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपको अपडेट मिल जाएगी। द अबव द शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द टायर 3, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ द जेजे, ठीक है, अंडर द पोस्ट कोड दिस डेली सेशन कोड, ठीक है, सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द पेंडिंग कोर्ट केस इफ एनी। ठीक है, नेक्स्ट मतलब ये चीज़ आपसे कुछ खास रिलेटेड नहीं है, ठीक है? अगर जो वो चीज़ थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, ठीक है? दैट्स इट। एक शॉर्टकट में एक बात कहूँ जो बता दी है। द वाइल द एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट shortlisting candidate DSSP, there is the right to rectify the error, omission and the if any detected at any stage. This issue will be approval of the competent authority, the DSSP. सारे जो राइट्स हैं, कुछ भी अगर गलती होती है या फिर कुछ भी उसको कंप्लीटली राइट्स डीएसएसबी के पास है। अगर कुछ भी मिस्टेक वगैरह होती है कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग करने में, लिस्ट प्रिपेयर करने में, और उसको उन्होंने कहा कि हम प्रॉपर हैंडलिंग करेंगे ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, और कुछ आपके लिए इस नोटिस में है? नहीं, और कुछ भी नहीं है। बस यही आपका नोटिस था, ठीक है? तो अब जितने भी आप कैंडिडेट क्वालीफाई कर लिए हैं, अब वो आगे आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए हो चुके हैं, ठीक है? तो अपना जो भी स्किल टेस्ट वगैरह हो तो उनके लिए सेपरेट कहा जाएगा, तो अपना प्रिपेयर हो जाइए नेक्स्ट स्टेप के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर कुछ भी अगर गलत लगा हो या फिर मतलब बाय मिस्टेक अगर कुछ हो गया हो, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।